नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताज़ा खबरों में। आज की मुख्य खबर और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर आ रही है कि चीनी मीडिया ने भारत को दिखाई आंख। जी हां दोस्तों, J-20 स्थित लड़ाकू विमान को बताया राफेल से ज्यादा खतरनाक। दोस्तों, चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि चाइना के सामने भारत तो क्या रूस, फ्रांस और अमेरिका के हथियार भी मुकाबला नहीं कर सकते। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चाइना के सेना के पास PCL-181 और PLZ-5 स्वचालित होवित्जर, Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर और टाइप 15 और टाइप 99 टैंक जैसे मार्ग क्षमता और गतिशीलता के मामले में कहीं बेहतर हथियार है जिनका कोई मुकाबला नहीं। इतना ही नहीं दोस्तों, चाइना की वायुसेना सबसे ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चाइना की एयरफोर्स के पास ऐसे जेट है जिनके सामने राफेल भी नहीं टिकता है। दोस्तों, चाइना के लिए J-20 स्थित लड़ाकू विमान उतारना बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि भारत के पास अभी तक ऐसा कोई स्थित विमान नहीं है जो कि दुश्मनों के रडार को तोड़ते हुए हमला कर सके। दरअसल ये लड़ाकू विमान चीन की चेंगडू एयरफोर्सेस कॉर्पोरेशन द्वारा चीनी वायुसेना के लिए बनाया गया है। राफेल भले ही F-16 पर भारी पड़ रहा हो, लेकिन चाइना के J-20 श्रेणी के विमानों की चुनौती बड़ी है। चाइना के J-20 विमानों की कॉम्बैट रेडियस 3400 किलोमीटर है, जिसके आगे राफेल नहीं टिकता। चाइना आने वाले सालों में J-20A विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल कर रहा है। इसे देखते हुए भारतीय वायुसेना को भी अपनी क्षमताओं में इजाफा करना होगा। इसी के साथ दोस्तों, अब हम जानेंगे J-20 स्थित लड़ाकू विमान की खासियत। दोस्तों, चेंगडू J-20 लड़ाकू विमान लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है जो बेहद तेज से चलता है और रडार की पकड़ में भी नहीं आता। चाइना का ये विमान PL-15 और PL-21 मिसाइलों से लैस है जिनकी रेंज क्रम से 300-400 किलोमीटर, ये 18,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जबकि राफेल और F-16 इस मामले में काफी पीछे है। दोस्तों, अब हम राफेल जेट की खासियत जानेंगे जो भारत के पास है। दोस्तों, भारत को फ्रांस से मिलने वाला राफेल का रडार सिस्टम काफी तकड़ा है, जिसके आगे F-16 भी नहीं टिकता। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है, जबकि पाकिस्तान के F-16 का रडार सिस्टम केवल 84 किलोमीटर के दायरे में केवल 20 टारगेट की पहचान करने में सक्षम है। हालांकि राफेल चाइना के लिए J-20 स्थित लड़ाकू विमान से पीछे क्योंकि इसकी रडार काफी कम है। दोस्तों, अब हम राफेल की खूबियों के बारे में भी जानेंगे। राफेल महज 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये 17,000 किलोग्राम ईंधन क्षमता से लैस है। ये हर तरह के मौसम में एक साथ कई काम करने में सक्षम है। राफेल का ऑन बोर्ड रडार और सेंसर काफी दूर से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को डिटेक्ट कर सकता है। तकनीक के मामले में ह्यूमन मशीन इंटरफेस की भी राफेल को अन्य विमानों से ज्यादा सक्षम बनाती है। राफेल में लगे विभिन्न सेंसरों से पायलट को फैसले लेने में कुछ माइक्रो सेकेंड का समय लगता है। राफेल मीटियर और स्काल मिसाइलों के साथ उड़ान भर सकता है। मीटियर मिसाइल 150 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर हवा में गति कर रहे टारगेट पर भी सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। ये मिसाइल जेट से लेकर छोटे मानव रहित विमानों के साथ साथ क्रूज मिसाइलों को भी ध्वस्त कर सकती है। ये 2223 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 24,500 किलो तक का वजन ले जाने में सक्षम है। यही नहीं 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भी भर सकता है। ये 18,288 मिनट प्रति मिनट की रफ्तार से ऊंचाई पर पहुंचता है। राफेल परमाणु मिसाइल डिलीवर करने में सक्षम है। दुश्मन के इलाके में जाए बगैर भी वार करने में इच्छुक है। हथियारों का सबसे सुविधाजनक इस्तेमाल निचले अक्षांशों में भी हवा से हवा में मार कर सकता है। इसकी मारक क्षमता हवा से हवा में 150 किलोमीटर, हवा से जमीन तक 300 किलोमीटर। राफेल की विजिबिलिटी 360 डिग्री यानी ऊपर नीचे अगल बगल यानी हर तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। दोस्तों, भले ही चाइना अपनी हेकड़ी दिखा रहा हो, लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह है कि उसे मीटियोर मिसाइल मिल रही है, जिसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की अगली पीढ़ी की मिसाइल भी कहा जाता है और ये एशिया में किसी दूसरे देश के पास नहीं है। धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए।